पंचकुला में आज कांग्रेस के प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने मेयर पद के लिए नामांकन भरने का काम किया, लेकिन नामांकन के दौरान जो नज़ारा देखने को मिला उससे ये साफ तौर पर साबित हो गया कि कांग्रेस की गुटबाजी ही उसका बंटाधार करने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे पंचकुला नगर निगम पर पड़े गुटबाजी के साये की, भूपेंद्र हुड्डा खेमे के गायब रहने की कहानी की और पंचकुला नगर निगम में कांग्रेस के हालात की। कांग्रेस ने पंचकुला नगर निगम के लिए सुधा भारद्वाज को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। सुधा भारद्वाज के टिकट के लिए चंद्रमोहन और शैलजा के साथ साथ रणदीप सुरजेवाला और राव नरेंद्र सिंह ने भी पूरी लॉबिंग करने का काम किया और टिकट दिलवाने के बाद आज नामांकन के लिए भी ये चारों नेता मौजूद रहे। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुमारी शैलजा के खेमे ने पूरे के पूरे नामांकन के प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा का खेमा नामांकन से गायब हो गया। वैसे तो दीपेंद्र हुड्डा इस नामांकन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कल शाम को ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि दीपेंद्र हुड्डा नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि इससे पहले सोनीपत और अंबाला में भी दीपेंद्र हुड्डा नामांकन भरवाने के लिए आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसकी सारी की सारी सरदारी, सारा का सारा तामझाम कुमारी शैलजा देख रही हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा एकदम पीछे हट गए और वो 5 किलोमीटर दूर बैठकर सारी की सारी जानकारी लेते रहे। यानी कांग्रेस के अंदर खेमेबाजी का खेल एक बार फिर से उजागर हो गया और साफ तौर पर जाहिर हो गया कि कांग्रेस के नेताओं के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उसी का सबसे बड़ा इफेक्ट कांग्रेस के ऊपर पड़ रहा है। दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ अंबाला के सांसद वरुण मुलाना भी नामांकन में शामिल नहीं हुए, जबकि वरुण मुलाना कल अंबाला के अंदर कुलविंदर कौर के नामांकन समारोह में मौजूद थे। आप खुद ही देखिए कि अंबाला के अंदर कौन कौन से नेता मौजूद थे और पंचकुला में कौन कौन से नेता मौजूद थे। आपको दोनों फोटो देखने के बाद साफ तौर पर ये क्लियर हो जाएगा कि अंबाला के अंदर भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम नेता मौजूद थे, वहाँ पर कुमारी शैलजा खेमे के नेता गैर हाजिर थे और आज पंचकुला में बिल्कुल उसके उलट नज़ारा था। पंचकुला के अंदर भूपेंद्र हुड्डा खेमे का एक भी नेता मौजूद नहीं था। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के तमाम नेता नामांकन से दूर रहे। अब आप खुद ही बताइए, जब कांग्रेस के अंदर की खुद की महाभारत ठीक नहीं होगी, जब तक कांग्रेस के नेता आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक वो बीजेपी का सामना कैसे कर पाएंगे, तब तक वो बीजेपी को कैसे हरा पाएंगे। यानी कांग्रेस की आपस की लड़ाई ही उसे हराने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करने का काम कर रही है। सुधा भारद्वाज के लिए आज दीपेंद्र हुड्डा आने को तैयार थे, लेकिन उनको इस बात का एहसास हो गया कि उन्हें इग्नोर किया जाएगा, उनको पूरी माइलेज नहीं मिलेगी और कुमारी शैलजा सुपर वीआईपी और सबसे बड़ा चेहरा रहेंगी। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा इस प्रोग्राम में नहीं गए। इसके साथ साथ उनके खेमे के दूसरे नेता भी इस नामांकन के प्रोग्राम से गैर हाजिर हो गए। यानी सुधा भारद्वाज के नामांकन के प्रोग्राम में गुटबाजी का साया पड़ गया और साफ तौर पर इस बात का नज़ारा बन गया कि कांग्रेस खेमेबाजी के शिकार है और सुधा भारद्वाज को जितवाने का जिम्मा सिर्फ शैलजा खेमे का रहेगा और हुड्डा खेमे के नेता दूर बैठकर तमाशा देखते रहेंगे। यानी कांग्रेस आपस की लड़ाई में ही ढेर होने के कगार पर एक बार फिर से पहुंचती हुई नजर आई। साफ सी बात है, जब आगाज ही ऐसा होगा तो अंजाम कैसा होगा, इसके बारे में अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के तमाम नेताओं की एकजुटता जरूरी है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के नेताओं के आपस में ही सींग इतने कसकर फंसे हुए हैं कि वो ना समझौता करने को तैयार हैं, ना साथ मिलने को तैयार हैं, ना साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं और इसलिए बीजेपी की मौज हो रही है। आप पंचकुला नगर निगम के इस चुनाव में गुटबाजी के साये के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला के
आज सुधा भारद्वाज के नामांकन प्रोग्राम में दीपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं गए और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइए। पंचकुला नगर निगम पर कांग्रेस के नेताओं के आपसी झगड़े के इम्पैक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। पंचकुला नगर निगम चुनाव की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।